अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही कमाल का और इंतहाई मज़ेदार कम टाइम में बनने वाला मटन। मटन की ये जो रेसिपी हम बनाने वाले हैं ये हैदराबादी मटन है और यकीन करें ये इतना मज़े का बनता है, इतना कमाल का बनता है। और सबसे अच्छी बात हम लेडीज़ के लिए सबसे अच्छी बात ये कि ये बहुत कम टाइम में बनते हैं, बहुत आसान इसका प्रोसेस है। रिजल्ट इसका आउट क्लास है, सबको ये बेहद पसंद आएगा। अगर आपने कम टाइम में मटन की कमाल की कोई मटन ग्रेवी बनानी है तो आज की ये रेसिपी आइडियल है। वीडियो को आपने पूरा देखना है, इसको स्किप नहीं करना। वीडियो में मैंने आपसे बहुत सारी बातें शेयर की हैं तो आपने उनको लाजमी फॉलो करना है। शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले जो है यहाँ पर हमने मटन लिया है। मटन जो है वज़न में 750 ग्राम है। और अब हम इसमें शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टेबल स्पून है ये। स्पाइसेस में शामिल करेंगे नमक 1.5 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर हाफ टी स्पून। दही शामिल करेंगे इसमें 1 प्याली। और ग्राम में मेजर करेंगे तो ये 250 ग्राम दही है। अब यहाँ पे शामिल करेंगे प्याज। प्याज जो है 2 बड़े साइज के हमने लिए हैं और इनको इस तरह से मोटा मोटा काट लिए है। अब हमने इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करना है। और सबसे अच्छी बात ये इसको बनाने के लिए, मटन की इस रेसिपी को बनाने के लिए जो है बहुत कम टाइम लगता है और बहुत थोड़े मसाले जाते हैं इसके अंदर और बहुत आसान तरीके से ये बन जाती है क्योंकि इसमें सिर्फ प्याज का इस्तेमाल होगा, टमाटर का इस्तेमाल इसमें नहीं करते। उसका जो सब्सटीट्यूट है फिर यहाँ पे हमने दही का इस्तेमाल किया है, इसीलिए इसमें दही थोड़ा सा ज़्यादा ही जाता है। अच्छी तरह से इसको हमने यहाँ पे मिक्स कर लेना है। अब इसको रेस्ट देने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपल इसको यहाँ पे मिक्स करेंगे और दूसरी तरफ हम इस पैन लेके इसको पकाने के लिए छोड़ देंगे। अब यहाँ पे एक बड़ा बर्तन लिया है और उसमें शामिल करेंगे ऑयल। ऑयल जो है ये 1/3 कप ऑयल का इस्तेमाल किया है, 1 कप का तीसरा हिस्सा। अब इसमें शामिल करेंगे कुछ खड़े मसाले, 1 तेजपात है, 4 से 5 लौंग है, 1 बड़ी इलायची है, 10 से 12 दाने साबित काली मिर्च के हैं, 1 टुकड़ा दालचीनी का है। सारे मसाले इसमें डाल देते हैं। अच्छी तरह से इनको जो है ऑयल के अंदर क्रैकल करना है। और जैसे ही ऑयल गर्म होता है तो ये हल्का हल्का क्रैकल होना शुरू हो जाएंगे। तो इस स्टेज पे हमने इसमें शामिल करना है मटन, जिसको प्याज और मसाले लगा के हमने साइड पे रखा हुआ था। अब हमने मटन को गरम ऑयल के अंदर जो है यहाँ पे हमने फ्राई करना है, भून लेना है। और इसको भूनने के लिए यहाँ पे 2 से 3 मिनट लगेंगे। हैदराबादी मटन की ये रेसिपी बहुत आसान है, बहुत इजी है और आइडियल है ईद के लिए। ईद पे कोशिश यही है कि आसान आसान सी रेसिपीज जो हैं वो बनाई जाएं जिनके लिए ज़्यादा टाइम किचन में स्पेंड ना करना पड़े। तो ये मेरे ख्याल में एक आइडियल रेसिपी है। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिया है। अब इसमें शामिल करेंगे पानी। पानी जो है यहाँ पे 1 कप पानी का मैंने इस्तेमाल किया है। अच्छा, मैंने उसी बाउल में ही पानी लिया है जिसमें मटन को हमने मसाला लगाया था, ताकि उसके अंदर जो दही मसाला लगा भी हुआ है वो भी सारा उतर जाए। वो पानी हम यहाँ पे डाल देते हैं, मिक्स करेंगे इसको। अब हम इसको कवर करेंगे और इसको मीडियम लो आंच के दरमियान में पकने के लिए छोड़ देंगे 40 से 45 मिनट के लिए। जी हाँ, इतना टाइम लगेगा। 40-45 मिनट में ही मटन जो है अच्छे से डन हो जाएगा, पक जाएगा। पहले इसको उबाल देना है। जैसे ही इसमें उबाल आता है तो इसको हल्का सा मिक्स करेंगे। अब इसको कवर करके छोड़ेंगे हम 40 से 45 मिनट के लिए। जाहिर है प्रेशर कुकर में नहीं बना रही ये रेसिपी, प्रेशर कुकर की ये रेसिपी है ही नहीं, ये ऐसे ही तैयार होगी। तो इसको ऐसे ही बनाने के लिए हम थोड़ा ज़्यादा टाइम इसको देंगे ताकि मटन बहुत ज़्यादा अच्छा टेंडर हो। 35 मिनट 40 मिनट हो चुके हैं। इसका कवर हटाते हैं तो ये सिचुएशन है इसकी। मटन बहुत अच्छे से डन है और सारा मसाला भी जो है अच्छे से पक चुका है। प्याज काफ़ी नरम हो गए हैं क्योंकि 35 से 40 मिनट हमने इसको पकाया है। और अब जैसे जैसे इसकी भुनाई करते जाएंगे मटन जो है ये इसका सारा पानी खुश्क होता जाएगा। अब जैसे जैसे मैं इसकी भुनाई कर रही हूँ इसका सारा पानी भी खुश्क हो रहा है। थोड़ी सी देर के लिए इसको दोबारा कवर किया था मैंने। ये चेक करें, प्याज सारे ही नरम हो गए हैं, बिल्कुल इसके अंदर हल हो गए हैं, डिजॉल्व हो गए हैं और मटन बहुत अच्छे तरीके से टेंडर है। बस यही इसको पकाने का तरीका है, कुछ मुश्किल नहीं है इसमें। सिंपल मटन में प्याज और मसाले शामिल करके इसको चूल्हे पे चढ़ा दें और आधा घंटा 40 मिनट 45 मिनट फिर इसको दे दें। उसके बाद आपने इसकी भुनाई कर लेनी है। यहाँ पे जो हैदराबादी हमारा मटन है वो तैयार हो चुका है। अब यहाँ पे जो मटन की भुनाई है वो हमने 4 से 5 मिनट लाजमी करनी है, ताकि मटन, जाहिर है इसको शुरू में हमने इसकी भुनाई नहीं की तो यहीं पे ही 4 से 5 मिनट अभी इसकी भुनाई करेंगे। इस स्टेज पे जो मसाले हैं वो भी अच्छे से भुन जाएंगे, प्याज भी अच्छे से डिजॉल्व हो जाएगी और मटन अच्छे से भुनेगा। ऑयल सारा सेपरेट है तो अब हम इसमें शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून फ्रेश
क्रीम। अच्छा, ये जो क्रीम है ये मेरे पास पड़ी थी, मैंने यही डाल दी है। आपके पास नहीं है तो दूध के ऊपर वाली जो बालाई है आपने वो उतार लेनी है। उसको अच्छे से पहले कांटे से मिक्स करना है, चम्मच से मिक्स कर लेना है और बिल्कुल स्मूथ उसको करके आप वो डाल दें। उससे भी फ्लेवर बहुत मज़े का आता है और बहुत अच्छा वो सब्स्टिट्यूट है क्रीम का। क्रीम शामिल करने के साथ ही इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और क्रीम जो है ये बिल्कुल लास्ट में ही डालनी है। तो बस इसके बाद इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे और अब हम इसमें शामिल करेंगे लेमन जूस 1 टेबलस्पून। ये मैं शुरू में डालना भूल गई थी तो इसलिए इसको मैंने यहाँ पे डाला है। थोड़ी सी हरी मिर्चें डाल दें, थोड़ा सा हरा धनिया और यहाँ पे हमारा बेहतरीन कमाल का हैदराबादी मटन जो है वो तैयार है। बनाने में बेहद आसान है और खाने में ये इंतहाई लजीज है। अच्छा, यही रेसिपी आप बीफ के साथ भी बना सकते हैं। फिर ये है, इसको पकाने के लिए आपको टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा, बाकी प्रोसेस सारा ही सेम जाएगा। और यहाँ पर बहुत ही कमाल, बहुत ही मज़ेदार सा बनने वाला, बहुत ही लाइट से फ्लेवर के साथ हैदराबादी मटन जो है तैयार है। यकीन करें, मटन की ये रेसिपी मेरी मोस्ट फेवरेट है। जब भी घर में गेस्ट आने हो अचानक से या कोई पार्टी वगैरह भी है तो आप ये वाली रेसिपी जो है ज़रूर ट्राई करें। लिटरली घर में गेस्ट आ रहे हैं, जल्दी में कुछ बनाना है तो ये आइडियल रेसिपी है और ये मैं शर्तिया कह सकती हूँ घर में सबको ये बेहद पसंद आने वाली है क्योंकि बहुत मज़े की ये बनती है। तो बस ये यहाँ पे मटन हमारा डन है, ऑयल भी सारा ही सेपरेट है और लास्ट में हरा धनिया डाल दिया है। तो बस ये फाइनल लुक है, इसको हम निकालते हैं सर्विंग ट्रे में। माशाल्लाह से बहुत बेहतरीन ये बनकर तैयार हुआ है। ईद स्पेशल है ये रेसिपी, ईद पे ज़रूर इसको ट्राई करें क्योंकि कुछ सालों से जो बकरा ईद है ये बहुत ज़्यादा गर्म मौसम में आ रही है। तो कोशिश इस तरह से होती है किचन में ज़्यादा टाइम भी ना गुजारना पड़े और बेहतरीन सी जो डिशेस हैं वो भी हम अपने घर वालों को खिला सकें। तो ज़रूर इसको ट्राई करना है और मुझे भी फीडबैक देना है कि आपकी ये रेसिपी किस तरह की बनी है। इसी रेसिपी को ही फॉलो करना है और इसी तरीके से ही बनाना है। अच्छा, ये जो मटन की रेसिपी ये बिल्कुल भुना हुआ मटन ही है, लेकिन मैंने थोड़ा सा इसको ग्रेवी का टच दिया हुआ है क्योंकि पर्सनली मुझे इसी तरह से बहुत पसंद है। तो यहाँ पे एक पीस मैं आपको तोड़ के चेक भी करवा देती हूँ। जूसी सा मटन है, बहुत ही बेहतरीन सा बनकर तैयार हुआ है। इसी के साथ ही यहाँ पर वीडियो को इख्तिताम करते हैं। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो अपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।